इंडियन नेवी लगातार अपनी कैपेबिलिटी पूरी दुनिया को दिखा रहा है। रेड सी, अरेबियन सी और इसके साथ साथ इंडियन ओशन के अंदर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रहा है। हाल ही में हमने बात की थी 19 पाकिस्तानियों को इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया है। आज बात करेंगे INS जो है शारदा की, जिसको हेल्प के लिए बुलाया गया और इस दफ़ा सोमाली पायलट्स ने जो है इस जहाज़ को जो है 2 दिन से यरगमाल बनाया हुआ था, जिसके अंदर 11 ईरानियन थे और 8 पाकिस्तानी थे। जैसे ही रेस्क्यू कॉल इंडियन नेवी को पहुंचती है तो वो फ़ौरन से मदद के लिए आते हैं और जो सोमालिया के जो लुटेरे होते हैं वो इंडियन नेवी को देख के भाग जाते हैं। 8 पाकिस्तानियों को इंडियन नेवी एक दफ़ा फिर से रेस्क्यू करती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि 7% ग्रोथ ही रहेगी 2025 तक। एक छोटा सा कल परसों एक उड़ता फुड़ती फवासी आई थी वायर पब्लिकेशन ने कि शायद अमेरिका ड्रोन ना दे और कुछ बोइंग की एक सप्लीमेंट सप्लाई है जहाजों की वो ना दे, लेकिन घंटों के अंदर वो सारी चीजें क्लैरिफाई उनको करनी पड़ी। और अभी खबर है कि भारत की जानिब से दीगर ममालिक के दाखिली अमूर में मुदाखलत का एक और सबूत सामने आ गया। कनाडा के टॉप इंटेलिजेंस इदारे ने भारत की मुदाखलत बेनकाब कर दी है। कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा वो पाकिस्तान की रोशनियां वापस लाए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारतीय नेवी लगातार पाकिस्तानियों को जीवन दान देने में व्यस्त है, क्योंकि इससे पहले भारतीय नेवी ने 19 पाकिस्तानियों को बचाया था। अब की बार 8 पाकिस्तानियों को बचाया है, जिसकी की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज कभी भी भारत की तारीफ नहीं कर सकते। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन, वीडियो को स्टार्ट करते। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। को भी मानने वाला है, वो अपने गॉड को मद्देनजर आके इंसानियत को आगे रखता है। लेकिन इंडियन नेवी ने पाकिस्तानियों की ये दूसरी दफा मदद की है। पहले 19 पाकिस्तानियों को रिलीज करवाया सोमालिया के लुटेरे से और अब जो है 8 पाकिस्तानियों को रिलीज कराया। इसमें तो मेरे ख्याल से तो यही है कि ये आईना दिखा रहे हैं पाकिस्तानियों को। अच्छा। हाँ, आईना ही दिखा रहे हैं ये हुक्मरानों को कि आप भी इंसानियत अपने मुल्क में करें। वो तो दूसरे मुल्क वाले हमारे पर इंसानियत दिखा रहे हैं, हमारे हुक्मरान हमारे लिए इंसानियत नहीं दिखा रहे, ये आईना दिखा रहे हैं। बजाय कि हमें थैंक्सफुल, उनका तो थैंक्सफुल होना चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए कि हमारे पाकिस्तानियों के लिए ये इंसानियत कहाँ चली गई, हमारे मुल्क हमारा हुक्मरान कहाँ चला गया। वो इतने दूर हो के, हमारे मज़हब से भी दूर हो के हमारे लिए इंसानियत दिखा रहे हैं, और ये हमारे पास हो के, अपने हो के एक नबी को मानने वाले इंसानियत नहीं दिखा रहे। शेम, उनके लिए थैंक्सफुल, अल्लाह उनको और दे, जज़ा दे उनको, और ऐसे काम करने की हिम्मत है। अच्छा लगा आपने भी रिलीजन पे बात नहीं की, आपने कहा देखो इंसानियत सबसे बेहतर है। अगर कोई मुसीबत में है मत सोचो वो इंडियन है वो पाकिस्तानी, उसके सबसे पहले मदद करो। सर, अगर हम अपनी बात करें 1947 के बाद आज तक हर पाकिस्तानी को इंडिया से दुश्मनी करना ही सिखाया गया है, लेकिन वो कौम हमेशा पाकिस्तान की मदद करती है। जैसे सोमालिया की अगर देखें तो 2 दफ़ा हमें बचाया, तो हम अपने बच्चों को नफरतें क्यों सिखाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं, क्यों बताते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो ही हमारे पर एहसान कर रहे हैं या वो ही हमारी हेल्प कर रहे हैं। अच्छा। अगर पाकिस्तान को देखा जाएगा तो पाकिस्तानियों ने बहुत कुछ किया है इंडिया के लिए। जैसे कि अभी जो मेनली इमरान खान की हुक्मरानियत में जहाज़ गिरा था, पायलट वापस दिया है, ये अमन का, ये हाँ जी, अमन का ही निशान है ना। ये लेने के देने हैं, जो अच्छा देगा वो लेता। शायद वो उसी सिलसिले में वो एहसान तारने के चक्कर में थे कि ये इन्होंने अच्छा किया तो हम भी अच्छा करके दिखा। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, चाहे हमारी उनसे मुखालफत है, लेकिन हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। और हमें उनको अप्रिशिएट इसलिए करना चाहिए कि उन्होंने इंसानियत के तौर पर ये एक अच्छा काम किया। सही बात हो गई। सर, हमें लगता है कि हम मुस्लिम उम्मा है, मुसलमान का भाई है, हमने सिर्फ मुसलमान कंट्री से दोस्ती रखनी है। लेकिन सोमालिया तो मुसलमान है, वो क्यों इस्लामी जहाज़ों को, इस्लामी जो कंट्री से रिलेटेड लोगों को हाईजैक करता है? देखिए जी, सबसे पहले मसला कि हर बंदा भी मुसलमान नहीं है आज के दौर में। अच्छा। और सबसे पहले देखा जाए कि हम अपने देखते हैं कि हम अपने मुफादात को सबसे पहले रखते हैं, और इंसानियत को हमने एक तरह से दबा दिया है। तो बिल्कुल, अगर कोई बुरा काम करता है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि चाहे वो हमारी अपनी उम्मत से हो, हमारे अपने लोग हों, हम उनको बुरा बोले।
सही हो गया जी। तो इंडिया का तो धर्म जो है हिंदू है, लेकिन फिर भी वो मुसलमानों को मदद करता है और कहता है कि सबसे जो बड़ा रिलीजन है, ये जो सबसे बड़ा जो धर्म है वो ह्यूमैनिटी है। जी जी। अच्छा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या, मुझे ये नहीं समझ आती। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि अब जो रिलीजन सेंटीमेंट हम लेके हर चीज़ को रखते हैं, मुझे लगता है कि वही कौमें आगे बढ़ती है जो इंसानियत को प्रायोरिटी देती है। बिल्कुल, मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज मैंने हिंदुज़म पढ़ा है, बुद्धिज़्म पढ़ा हुआ है, क्रिश्चियनिटी पढ़ी है और इस्लाम पढ़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि कोई इतना ज़्यादा एग्रेशन किसी के खिलाफ कोई देता है। सब ने सबसे ज़्यादा मोहब्बत के ऊपर मैसेज दिया हुआ है। बात है कि हर रिलीजन मोहब्बत का बिल्कुल मैसेज। बिल्कुल। अब आजकल अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की बात करें, आपको क्या लगता है 77 साल हो गए, 100 साल हमारे भी पूरे होने वाले हैं, उनके भी होने वाले हैं, दोनों नेशंस के बीच इतनी दूरियां क्यों हैं? अब जैसे वो हमारी मदद भी करते हैं, कहीं ना कहीं हमने भी उनकी की होगी, लेकिन फिर भी इतने इख्तलाफात। देखिए जी, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि एक फल ख़राब हो ना, तो बाकी उसकी वजह से पूरी टोकरी ख़राब हो जाती है। एक मछली ख़राब हो तो वो पूरा तालाब को गंदा कर देती है। इसी तरह से एक दो अफराद की वजह से मेरा नहीं ख्याल कि पूरे दोनों मुल्कों की आवाम को कहना चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे से नफरत करती हैं। मेरा नहीं ख्याल। नफरत नहीं करते, कुछ लोगों की वजह जी से। जी, कुछ लोगों की वजह से। कुछ लोग इधर भी हैं, कुछ लोग उधर भी हैं जो नफरतें फैलाते हैं, लेकिन मेजोरिटी का जहन क्या लग रहा है आपको? मेरा तो ख्याल है कि जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह से दुनिया आगे जा रही है, तो नफ़रत को छोड़कर हमें एक दूसरे के साथ हाथ बढ़ाना चाहिए दोस्ती का, और मिलजुल कर रहें सारे अमन के साथ पूरी दुनिया में। और मैं खुद बल्कि एक ब्लॉग किया मैंने, उसमें मैंने कहा था इट इज नॉट पॉसिबल। अमेरिका देखें, उसकी कई वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि वाशिंगटन डीसी को इस वक्त भारतीय चला रहे हैं या हमारे यहूदी भाई चला रहे हैं। पहले वो उनका इन्फ्लुएंस होता था, इस वक्त भारतीय हैं, दे आर स्ट्रॉन्गर। उसके बाद अमेरिका, सबसे बड़ी बात है अमेरिका जो है वो हथियारों के अलावा बनाता क्या है जो एक्सपोर्ट करेगा, खाएगा क्या अगर ये बेचेगा नहीं तो। तीसरी बात मैंने कही थी कि साउथ चाइना सी के अंदर चाइना के खिलाफ अमेरिका के पास दूसरा ऑप्शन कौन सा है? कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो इन सारे सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर देखा जाए तो अमेरिका इस वक्त किसी भी कीमत पर भारत को नाराज करने की सलाहियत नहीं रखता। उसकी क्लैरिफिकेशन आ गई है। बल्कि सेनेटर बेन कार्डन है, मैं उन्हीं के हल्के में इस वक्त बैठा हूं और मैं उनको बड़े अरसे से जानता हूं। मीडिया में कहा गया कि बहुत स्ट्रांग 3 सेनेटर हैं जिन्होंने इसमें रुकावट डाली थी पन्नू साहब की वजह से। ना पन्नू साहब का इतना बड़ा कद काट था, ना स्टैचर था कि जिसकी वजह से 2 मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी पे असर पड़े, और ना ही बेन कार्डन साहब का इतना बड़ा स्टैचर है कि वो एक इस पे इतना ज्यादा अपना असर इन्फ्लुएंस रख सके। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है पहले, और उनकी जो सीट अभी खाली हो रही है उसके ऊपर इलेक्शन जारी है। मैरीलैंड स्टेट है, मैं वहीं से बोल रहा हूं। तो जब एक सेनेटर अपने रिटायरमेंट की ऐलान कर देता है तो उसका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है। तो उसमें देखा गया है कि फौरन ही स्टेट डिपार्टमेंट ने, व्हाइट हाउस ने उसकी क्लैरिफिकेशन भी कर दी है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि कुछ लोग उस पर शादियाने बजाने शुरू कर दिए थे कि देखें अमेरिका भारत के रिलेशनशिप खत्म होने के करीब है। डिफरेंसेस आ चुके हैं, आ रहे हैं, लेकिन खत्म नहीं हो सकते। दोनों मुल्कों के अंदर ट्रेड का इतना बड़ा वॉल्यूम है कि बोथ कंट्रीज कैन नॉट अफोर्ड कि इसको बिल्कुल बंद कर दिया जाए। जिसको मैंने कहा है कि एक लफ्ज हमेशा डॉक्टर जयशंकर इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। वो वेस्टर्न पावर्स को पसंद नहीं आता कि कोई भी मुल्क जो है जो उनके साथ चले और फिर वो इंडिपेंडेंट अपने डिसीजन ले, इनको पसंद नहीं। इनकी आदतें खराब हो चुकी हैं। उस वजह से थोड़ी रिफ्ट मौजूद है, जिसकी वजह आपने देखी होगा। डॉक्टर जयशंकर साहब रशिया गए, फिर उसके बाद वो ईरान भी गए, लेकिन वो उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, वो अपने मसल फ्लेक्स करते हैं। इस वक्त रेड सी के अंदर भारत अमेरिका से ज्यादा स्ट्रांग है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने ट्रेड और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो सबसे आगे है। भारत का जो बजट आया है इट वाज फैंटास्टिक। मोदी साहब ने उसके बाद बजट के बाद अपनी तकरीर की, उन्होंने कहा कि ट्रिकल डाउन इकोनॉमी की तरफ उन्होंने इशारा किया। और तो विमेन एम्पावरमेंट की बात है, चाहे नारी शक्ति हो, चाहे लखपति दीदी हो, चाहे फार्मर्स को लोन देने की बात हो, चाहे स्टार्टअप्स के लिए लोन देने की बात हो, सोलर एनर्जी की बात हो, तो सारी चीजें देखी जाएं तो उसमें बिल्कुल ये ठीक होगी बात कि ट्रिकल डाउन इकोनॉमी की बात की, और इट इज वर्किंग भारत के अंदर। इस वक्त अगर उसके बाद इन सारी चीजों के बाद अगर देखा जाए तो मोदी साहब को इलेक्शन में हराना, उनको शिकस्त देना, इट इज इम्पॉसिबल। अब उसकी बात करते हैं पाकिस्तान की तरफ।
पाकिस्तान जो 2018 में हुआ था, अनफॉर्चुनेटली वही सेम एक्सरसाइज 2020 के अंदर हो रही है। कल जो बिलखुसूस वो इद्दत ना पूरे होने के हवाले से जो कल हियरिंग थी, उसमें इखलाकियात की धज्जियां उड़ाई गई। उसमें अभी लतीफ साहब जो कि इनके नौकर थे, उनके ऊपर सुना है कोई डील की गई है कि उनके ऊपर जो है वो जिरा ना की जाए। लेकिन उसमें मानिका साहब ने पहले ही उनकी धज्जियां काफी उड़ा दी थी। बिलखसूस मेरा दिल तो नहीं करता उस चीज को रिपीट करूं, लेकिन उन्होंने फरमाया कि इमरान खान साहब आते थे, मेरी बीवी इनकी मालिश जब करती थी तो मेरी तस्वीरें होती थी वहां पड़ी हुई, इन्होंने वो उठवा दी थी। तो दोस्तों, पाकिस्तानी कभी भी भारत के अच्छे काम की भी तारीफ नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों का जहन शुरू से भारत दुश्मनी में इस तरह घोल दिया जाता है कि ये सिर्फ भारत के खिलाफ बुराइयां ही ढूंढते, इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। भारत चाहे इनके लिए कुछ भी कर दे, लेकिन ये लोग कभी तारीफ नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह से इंडियन नेवी ने 27 पाकिस्तानियों को बचाया, उसकी तारीफ दुनिया कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई बयान भी नहीं आया। लगातार भारतीय नेवी पाकिस्तानियों को जीवन दान दे रही है, जिसे देख करके पूरी दुनिया इस वक्त भारतीय नेवी की तारीफ़ें कर रही है, क्योंकि जिस तरह से समुद्री लुटेरे लगातार, चाहे ईरानी हो या फिर पाकिस्तानी, वो किसी को नहीं बकस रहे, हर किसी को इस वक्त अगवा करने में लगे हैं, लेकिन भारतीय नेवी बार बार इन्हें छुड़ा रही है और इन्हें बचा रही है। जिस तरह से समुद्री लुटेरों ने हर किसी पर धावा बोल रखा है, उसके लिए सिर्फ भारतीय नेवी ही बचा सकती है। इस वक्त भारत की रेड सी में काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूदगी, और भारत दुनिया के लिए रक्षा कवच के रूप में काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी कभी भारत की तारीफ नहीं करते, क्योंकि इन्हें शुरू से ही इतना ज़्यादा इनके जहनों में जहर घोल दिया जाता है कि ये सिर्फ भारत की बुराइयां ही बुराइयां कर सकते हैं। आपकी क्या राय, कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।